हेलो दोस्तों, टुडे 360 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2, जो कि एक्सरसाइज हमारे सीबीएसई सिलेबस में आने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमने 1.1 डिस्कस की थी, वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर पढ़ना है तो उस एक्सरसाइज को पढ़ सकता है। तो आज हम एक्चुअल में सीबीएसई का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वैसे तो ये थ्योरम इनडायरेक्टली हम बचपन से करते आ रहे हैं। आप सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम सुना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली ये थ्योरम वही चीज है। ये थ्योरम क्या है? हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन या इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे तो आपने इनके बारे में सुना होगा, जैसे कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर दोज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहां पर, which can be divisible by 1 और itself। ऐसे नेचुरल नंबर जो केवल और केवल 1 या खुद से ही डिवाइड किए जा सकते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं 2 इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है। 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। या 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? हमारा 0 आएगा। तो 2 is the only number, 2 is the number that can be divisible by either 1 or itself। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, सो आई कैन राइट, सो 2 is प्राइम नंबर। 2 कैसा नंबर है बच्चों? हमारा प्राइम नंबर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 की, 3 is the number which is divisible by either 1 or itself। ये एक ऐसा नंबर है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, या अगर इस नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। वैसे तो दुनिया का हर एक नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो 1 से और खुद से तो पक्का डिवाइड हो रहा होगा। कोई भी नंबर उठा के देख लो, 7, 6, 8, 9, ये सारे के सारे नंबर 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं और खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक ऐसे नंबर है जो केवल और केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? इकलौते यानी कि प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि 5, क्या 4 प्राइम नंबर है? तो हेंस 3 इज प्राइम नंबर। अब 4 की बात करते हैं। 4 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? हमारा 0 आएगा। इवन 4 इज द इवन नंबर। इवन नंबर मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर इसको मैं 2 से भी डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? हमारा 0 आएगा। और इस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या आएगा? तब भी 0 ही आएगा। यानी कि 4 जो है 1 और 4 से तो डिवाइड हो रहा है, साथ ही 2 से भी डिवाइड हो रहा है। हेंस दिस नंबर इज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा। द नेचुरल नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय आइदर 1 और itself। सो आई कैन से दैट 4 इज नॉट द प्राइम नंबर। 4 इज नॉट प्राइम नंबर। अब इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे तो ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उनको क्या बोल देंगे? बेसिकली कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में आप लिख सकते हो एक दूसरा नंबर जो कि प्राइम नहीं होते। देखा हमने यहां से, दिस नंबर इज नॉट प्राइम। सो दोस नंबर व्हिच आर नॉट प्राइम इज आल्सो रेफर्ड एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, दोस नंबर which are not prime number। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते। और एक डेफिनेशन और बन सकती है इसकी, those number which are divisible by any number other than standard definition 1 और itself। एक ऐसा नंबर या तो वो प्राइम ना हो, सीधी सी बात है, तब उसको कंपोजिट बोल देंगे इसलिए, या फिर एक ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो,
किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, एक्सेप्ट अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ यानी कि खुद को छोड़ के किसी ना किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, ऐसे नंबर को हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे कि हमारा 4 क्या बच्चों हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 1 और 4 से तो हो रहा है, लेकिन 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है नंबर, हेंस दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर क्या है भाई हमारे कंपोजिट नंबर है 9। तो हमने क्या डिस्कस किया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो केवल और केवल 1 और खुद से ही डिवाइड हो रहा होगा, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। और ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट। कंपोजिट मींस 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब जानने की कोशिश करें, कंपोजिट मींस 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी के बेस पे, इस कंपोजिट नंबर के बेस पे हमारे थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये नोट करो पहले, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। इन्हीं की मदद से ये थ्योरम बनी गई हमारी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। वो थ्योरम क्या वो डिस्कस करते हैं हम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती क्या बेसिकली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, ये थ्योरम क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको मैं लिख सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, and the order is unique and the order is as a product of prime number in a unique way except the order ऑफ नंबर। कहने का मतलब क्या है भाई, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन ए यूनिक वे। केवल एक ही तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर उठाओ उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द नंबर। भाई जो भी ऑर्डर है मतलब उसको छोड़ के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 6 इज ए कंपोजिट नंबर, 6 कैन बी रिटन एज ए, सबसे पहले आप प्राइम नंबर की लिस्ट बनाइए। प्राइम नंबर बेसिकली होते हैं कौन कौन से हैं हमारे, 2 3 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 अप टू 100। ये सारे के सारे कैसे नंबर है बच्चों, हमारे प्राइम नंबर, जो केवल और केवल 1 या खुद से ही डिवाइड हो रहे होंगे। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 6 इज ए कंपोजिट नंबर। हमें पता है भाई 6 क्या है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। नाउ 6 को मैं लिख सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 वेयर 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर। एक तो थ्योरम बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर उठाओ, जैसे कि 154। अब 154 के बारे में बात करते हैं हम, तो देखते हैं, ये आपने करा होगा मेरे ख्याल में, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर से डिवाइड करके लिखना। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे और उस नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 154 इज ए इवन नंबर, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, साइड में करके देखो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 0, so the quotient will be equal to 77 further।
ऐसा कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर पाएगा? 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों हमारा? 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1. सो 154 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11. चेक कर लो, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई 11 दैट इज इक्वल टू 154. तो 154 इज अ कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. यही हमारी थ्योरम बोलती है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे. और ये वे क्या होगा? एक ही तो होगा. इसके अलावा कोई दूसरा नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ नंबर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको ऐसे करके लिख दो, बात तो एक ही है, या इसको ऐसे करके लिख दो, मींस ऑर्डर को छोड़ के नंबर्स तो सेम ही रहने वाले हैं हमारे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बेसिकली ये होगी क्या? इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमारी क्या थी बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. दैट इज टू एक्सप्रेस एनी कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस है हमारे, जो भी एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं. बेसिकली एग्जांपल्स हमारे क्या होने वाले इस एक्सरसाइज के अंदर? एक क्वेश्चन तो हमारा होगा, सीधी सी बात है, एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे. सीधी सी बात है, एलसीएम और एचसीएफ कि विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या with the help of prime factorization method, how we just find the LCM and HCF of two numbers. तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं that how to find HCF and LCM of two numbers with the help of this prime factorization method. तो ध्यान से देखना इस थ्योरम को लर्न करने के बाद. HCF and LCM using the prime factorization method. HCF की डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर ली थी आपको लास्ट वीडियो में, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कोई भी क्वेश्चन उठाइए, लेट अस फाइंड कोई भी दो इंटीजर HCF एंड LCM ऑफ किसका फाइंड करें? 8 एंड 20. चलो इजी हो जाएगा. लेट अस फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 22. ठीक है. 12 और 22 का LCM और HCF फाइंड 24. 12 और 26 का LCM और HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखिए क्या करना आपको. सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस करना पड़ेगा. कैसे एक्सप्रेस करना है भाई? देखिए 12 मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं अपने 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू 16. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है. 2 से डिवाइड होने के लिए इसके लास्ट में इवन नंबर का होना जरूरी है. मैं आपको बता दूं 3 से डिवाइड होने के लिए इसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए. 7 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, उसके लिए मेथड है वैसे अजीब सा मेथड थोड़ा. 11 से डिवाइड होने के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा. 13 से डिवाइड अप टू 7. तो 2 3 5 को तो हम इजीली चेक कर सकते हैं. अब इसके लास्ट में 2 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2. So 2 6 are 12. Again even number 2 3s are 6. Multiple of 3. So 3 1 are 3. So 12 can be written as 2 multiply 3. That is 2 की power 2 multiply 3 की power 1. Similarly I can write 26. It is a even number. So multiple of 2. तो 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा बच्चों हमारा? 13. 13 is a prime number तो सीधा 13 से ही कटेगा. So 26 can be written as 2 multiply 30. अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का HCF और LCM यूजिंग दिस मेथड. तो कैसे फाइंड करना है? बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने देखा भाई 26 कैन बी रिटन एज 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30. इन सब की पावर्स देखो, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1. अब यहां पर ये देखिए भाई
कितनी तरह के हमारे प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, 1 2 3, तीन तरह के प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए हैं, इसके अंदर 2 3 और इसके अंदर 2 और 13। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स के अंदर सभी प्राइम नंबर्स को, जो भी जिन प्राइम नंबर की इन्वॉल्वमेंट जैसे कि 2 3 13 की इन्वॉल्वमेंट है, इन सबको इसके अंदर प्लेस करने की कोशिश करना है। कैसे प्लेस करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 1 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी मल्टीप्लाई 1 करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है बच्चों, 1 के इक्वल होती है। तो अगर मैं 3 की पावर 0 करूंगा तो क्या आंसर आएगा हमारा 1, या 13 की पावर 0 करूंगा तो क्या आंसर आएगा हमारा, हमेशा 1 आएगा। यहां पर देखो 2 है 3 है लेकिन 13 नहीं है, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 13 की पावर 0, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 13 की पावर 0 बेसिकली होगा क्या 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा हमारा। यहां पर किसकी कमी है 3 की, तो 3 की कौन सी पावर कर देंगे बच्चों यहां पर 0 ना। अब इसको अरेंज करने के बाद HCF बेसिकली होता क्या है, HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी प्राइम नंबर है उन सभी की लोएस्ट पावर को इन्वॉल्व करके उन सबका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बच्चों हमारा HCF, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और LCM क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। LCM क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो निकालने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं। तो HCF बेसिकली क्या होगा यहां पर, देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशन। तो 2 की पावर कितनी है यहां पर 2, और 2 की पावर कितनी है यहां पे 1, 1 और 2 में लोएस्ट पावर कौन सी है हमारी 1 वाली, तो यहां पे लिखेंगे हम 2 की पावर 1। यहां पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0, लोएस्ट पावर कौन सी है बच्चों हमारी 3 की पावर 0 1, तो यहां पे लिखेंगे हम 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई। 13 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 0, तो हम कौन सी लिखेंगे यहाँ पर 13 की पावर 0, 1 और 0 में कम से कम वैल्यू कौन सी है 0 वाली है, तो ऐसे करके लिखेंगे। तो HCF बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 0 1, 13 की पावर 0 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने बिना किसी लेमा के, बिना किसी उसके, विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो उसकी मदद से HCF कैसे निकालेंगे हम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, एंड LCM कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी। तो HCF हमने निकाल लिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ दिस प्राइम नंबर। तो LCM के लिए हम क्या लेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर नंबर्स की, जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, 1 और 2 में हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 2, 13 की पावर 1, 13 की पावर 0, हाईएस्ट पावर कौन सी है 13 की पावर 1, एंड 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 1। हमने सभी प्राइम नंबर्स जितने भी इन्वॉल्वमेंट है उन सभी को चेक करना है, सभी की पावर्स को चेक करना है। तो क्या आंसर आया हमारे यहाँ पर 2 की पावर 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, 13 4 जा 52 मल्टीप्लाई 3, 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा। तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आ रहा है हमारा 2 और LCM क्या आ रहा है बच्चों हमारा 156। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजीली LCM एंड HCF फाइंड कर सकते हैं। एक रिजल्ट और है ऑन द बेसिस ऑफ HCF एंड LCM, ये आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट, एक रिजल्ट देखिए नोट, LCM मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल होगा बच्चों हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी दो नंबर उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों हमारा, उसके LCM और HCF। चेक कर सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड, LCM क्या आया था हमारा 156 और HCF क्या आया था हमारा 2, दैट इज आंसर इज 312, एंड राइट हैंड साइड में
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर दैट इज 12 मल्टीप्लाई 26, 12 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 12 2 24 plus 7 312, hence left hand side is equal to right hand side. So this is the another result that the product of LCM as well as HCF is equal to product of these two numbers. अगर आपको LCM गिवन हो, नंबर गिवन हो, तो उसको से डिवाइड करके हम इजीली HCF निकाल सकते हैं, या HCF गिवन हो, नंबर्स गिवन हो, उसको से डिवाइड करके हम LCM निकाल सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज में होगा इसके, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी तरीके से एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब एग्जांपल्स। तो सिंपल यही था इंट्रोडक्शन इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड द मेथड टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6 से। एग्जांपल नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड की मदद से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एग्जांपल नंबर 6 किसका, 6 का एंड 20 का। सबसे पहले आपको इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करनी आती है, बचपन में सिखाई थी। 20 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड हो सकता है ये, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. So 6 can be written as 2 multiply 3 and 20 can be written as 2 multiply 5. यानी कि 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, 2 की पावर 2. अब देखिए यहाँ पर कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 3 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 5 की पावर 0 और यहाँ पर 3 की पावर 0. मैं पहले कह रहा हूँ इस तरीके से करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अदरवाइज वहां पे अगर पेयरिंग वगैरह बनाने की कोशिश करोगे उससे तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो हमेशा 100% हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो एचसीएफ मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स, लोएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 और 2 में लोएस्ट पावर कौन सी है, 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, लोएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, लोएस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 0, that is equal to 2 multiply 1 multiply 1, that is equal to 2, क्योंकि समथिंग पावर 0 1 ही होता है ना, बताया था मैंने आपको। सो एचसीएफ के आगे दोनों नंबर्स का हमारा 2। सिमिलरली एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर इज 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, हाईएस्ट पावर इज 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, हाईएस्ट पावर इज 5 की पावर 1. So it can be written as 2 की पावर 2 that is 4, 3 की पावर 1 3 multiply 5, 4 3 is 12 plus multiply 5 60. So I can see that the LCM of these two numbers is 60 and the HCF is 20. If you multiply these two numbers, 60 multiply 2 is 120 and 6 multiply 20 is 120. यानी कि जो मैंने लास्ट वाला रिजल्ट लिखवाया था आपका HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM. सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फर्दर हमें उसका क्या फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। नंबर्स क्या है बच्चों हमारे यहाँ पर 96 एंड 404, देखते हैं। एंड 404, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट में इवन नंबर है पक्का, 4 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. सिमिलरली 404, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा होगा, लास्ट में इवन नंबर है, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 101 को देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं, 1 plus 0 plus 1,
2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा ये, 7 से चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड होगा क्या नहीं, 7 × 7 3 1 नहीं होगा। 11 से, 11 के टेबल में आता नहीं है, 13 से, 13 के टेबल में नहीं आ रहा, 17 के टेबल में नहीं आ रहा। इट मींस दिस इज अ प्राइम नंबर। वैसे मैं आपको बता दूं मैथ के अंदर किसी भी नंबर को जज करना कि वो प्राइम है क्या नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अभी किस नंबर को बता सके कि ये प्राइम नंबर है क्या नहीं है। हम बस चेक कर सकते हैं भाई हाँ ये किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा किसी और से डिवाइड, हेंस इट इज ए प्राइम नंबर। नाउ 96 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 कितनी बार है, 3 की पावर 1, 404 में 2 की पावर 2 कितनी बार है, 2 बार, और 101 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पे कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3, 3 प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे 101 नहीं है तो 101 की पावर 0 लिख दिया, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की पावर क्या लिख दिया बच्चों मैंने, 0। नाउ एलसीएम, पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होगा, 2 की लोएस्ट पावर, 2 की लोएस्ट पावर दैट इज 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, लोएस्ट पावर दैट इज 3 की पावर 0, 101 की पावर लोएस्ट दैट इज 101 की पावर 0। So the answer is 2 की पावर 2 that is 4 multiply 1 multiply 1 that is equal to 4। तो हमारा HCF इन दोनों नंबर्स का क्या आएगा बच्चों, 4। मींस 4 ही एक ऐसा नंबर है, 4 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, that is highest common factor। Similarly I can find LCM। LCM फाइंड करने के वैसे तो दो तरीके मैंने बताया था आपको कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके इसको डिवाइड कर देंगे तब भी LCM आ जाएगा। फॉर्मूला था ना वो, LCM मल्टीप्लाई HCF क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। या तो इस तरीके से निकालो या मेरे वाले तरीके से जो मैंने इससे पहले बताया आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट इज 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 5, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 1, एंड 101 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इसको सोल्व कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। या हमें पता है भाई HCF मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। HCF की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF, 4। LCM की वैल्यू नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 96 एंड 404। तो LCM किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय 4। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, LCM। So with the help of fundamental theorem of arithmetic, you can say with the help of prime factorization, we can also find the value of HCF as well as LCM of these two integers, any two integer। अब बात आती है क्या दो ही इंटीजर की निकाल सकते हैं, नहीं, दो से ज्यादा इंटीजर्स की भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। सेम ही तरीके से दो की जगह कितने नंबर हो जाएंगे, अब 3 नंबर। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 जो कि लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। Find HCF and LCM of 6, 72 and 120। किस का HCF और LCM निकालना है, 6, 72 and 120। देखिए 6, 72 and 120, इसका क्या निकालना है बच्चों, हमें LCM as well as HCF। अब देखिए, अब पहले 2 नंबर था, 3 नंबर है, कोई बात नहीं, अब 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, वही हमारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं वहां पर। 72 लास्ट में 1 नंबर तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 36। 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 18। 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। सिमिलरली 120 लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 60 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15, अब क्या है 5 है, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। सो आई कैन राइट 6। 2 कितनी बार है यहाँ पर 1, तो 3 कितनी बार है, एक ही बार। 72 2 कितनी बार है, 1 2 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार। 120 के अंदर 2 कितनी बार है, 3, 3 कितनी बार है, 1, और 5 कितनी बार है, 1।
अब देखिए कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, तीन ही तो प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 3 5। इसके अंदर 5 है नहीं है, 5 नहीं है तो 5 की पावर क्या करेंगे हम 0, यहाँ पर भी क्या करेंगे 0, 5 की पावर सभी बराबर हो गया अपने। तो HCF अब हम तीनों के अंदर चेक करेंगे लोएस्ट पावर, जैसे 2 की पावर 3 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे बच्चों, 2 की पावर 1 इज द लोएस्ट, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, लोएस्ट कौन सी है 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, लोएस्ट कौन सी है 5 की पावर 0, that is equal to 2 multiply 3 multiply 1, so I can write 2 3s are 6. This is the HCF of these three numbers. 6 is the highest number that can divide 6, 72 and 120. Similarly, I can find LCM. LCM क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 1 3 3, हाईएस्ट कौन सी है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 2 1, हाईएस्ट कौन सी है 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, हाईएस्ट कौन सी है बच्चों 5 की पावर 1, that is 2 की पावर 3, 2 to the 4 to the 8, 3 3 is 9, 5 1 is 5. So it can be written as 8 5 40 multiply 9, 4 9 is 36, that is 360. So 360 is the highest number which can be written as a multiple of 360 is the lowest number which can be written as a multiple of 672 and 120, that is LCM. तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी के बेस पे हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल और रह गया हमारा, एग्जांपल नंबर 5, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को 2360 को। थैंक यू।